काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस के तीन काइंड्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में मोस्टली बच्चों में कंफ्यूजन देखा गया है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं बहुत इजी मेथड, बहुत शॉर्टेस्ट मेथड। तो देखते हैं सबसे पहले, लेकिन उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है। यहाँ पर इसको बोलते हैं रोज और इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर होता है भाई m बाई n। m होते हैं नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर रोज आप एज यू नो मैंने लिख रखा है, यहां पर शो कर रखा है R1 एंड R2, दीज आर कॉल्ड द रोज, और ये कहलाते हैं आपके कॉलम्स। तो यहां पर तीन कॉलम्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर आप सोचेंगे क्या हो जाएगा। तो m मींस यहां पर 2 भैया दे रखा है और c कितने हैं, C1 C2 C3, यानी कि हो गए 3। तो पहले आपको नंबर ऑफ रोज लिखना है, फिर लिखना है नंबर ऑफ कॉलम। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको बड़े इजी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम की फॉर्म में। कॉलम कैसा होता है, इस तरीके से। रोज होता है इस फॉर्म में, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। यहां पर आपको ऑर्डर मिलेगा m/1, यानी जब 1 दे रखा है तो इसका मतलब हुआ, यानी n अगर 1 के इक्वल दे रखा है तो इसका मीन हुआ कि कॉलम होगा, और अगर m1 दे रखा है इसका मतलब होगा ये हो जाएगा रोज। इजी मेथड है। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, यही कंफ्यूजन आपको दूर करना है। यानी कि अगर 1 है तो n के इक्वल, तो अब इसका मीन हुआ ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा अगर m1 दे रखा है तो रोज मैट्रिक्स हो जाएगा। होपफुली ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन्स हो गया यहाँ पर m और n दोनों इक्वल होने चाहिए भाई। तो m इक्वल टू n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये इसका मीन ये हुआ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, 2/2 एंड 3/3। देखिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।